यदि आप मैनेज करने की क्षमता को बढ़ा देंगे तो आपको और मिलेगा। सभी को परमेश्वर घटी कमी से बाहर निकालेगा। प्रभु की सामर्थ्य से परमेश्वर हमें वही चीज़ें देते हैं जिसका हम आसानी से मैनेज कर पाते हैं, वही आप पाते हैं परमेश्वर से। जिसको मैनेज करने की शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है, यदि परमेश्वर आपको अधिक देंगे, आप मिसमैनेज कर सकते हैं। यदि आपको मैनेज करना नहीं आता है, जो चीज़ें आपको मैनेज करनी नहीं आती है, वे परमेश्वर आपको नहीं देंगे। यदि आप अंदर से मैनेज करने की क्षमता आप में है, तो परमेश्वर आपको भरपूरी देंगे आपकी चीज़ों पर। बाइबल बताती है जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को शक्ति और बुद्धि दी, सपनों का अर्थ बताने की, परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य दी, चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद वह सेनापति बनाया गया मिस्र का। आप सभी प्रार्थना करें कि खुदावंद मुझे और सामर्थ्य दे कि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 का 15 पद में लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात एक को उसको सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब पर देश चला गया। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत अपने चेलों को सुनाया। जो स्वामी है उसने अपने सेवकों को कुछ तोड़े दिए, जो कि पैसा है। पहले वाले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे वाले को स्वामी ने 2 तोड़े दिए और तीसरे वाले को स्वामी ने 1 तोड़े दिया। तीनों जन उसके दास थे, लेकिन स्वामी ने तीनों को उसने अलग अलग तोड़े दिए। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्या परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर है कि मुझे अधिक देता है दूसरे को कम देता है? नहीं। उस स्वामी ने पहले वाले को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे वाले को 1 तोड़े दिए। इसीलिए उनकी सामर्थ्य के अनुसार स्वामी ने उस सामर्थ्य को उन सेवकों के अंदर देखा कि कितना पैसा वह मैनेज कर सकते हैं, इसके अंदर कितनी योग्यता है, कितनी बुद्धि है। इसके अनुसार उसने पैसे दिए, कितने पैसों का वह मैनेजमेंट कर सकते हैं। तीसरा सेवक चाहता तो अपनी मैनेजमेंट स्किल को डेवलप कर सकता था, यानी उस स्वामी ने अपने दासों की सामर्थ्य के अनुसार उन्हें पैसे दिए, उनके मैनेजमेंट स्किल के हिसाब से पैसे दिए। ऐसा ही परमेश्वर भी करते हैं। जितना आप सभी भाई बहन मैनेज कर सकते हैं, उतना परमेश्वर आपको देते हैं। चाहे वह कोई भी गिफ्ट हो, मैनेजमेंट स्किल हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, यदि आप क्षमता को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर पिता आपको उसी के अनुसार आपको देते हैं। इसीलिए आप अपनी क्षमता को बढ़ाएं। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, इसे कैसे मैनेज करना है, खुदावंद का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। आप अपनी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएं, प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे। आइए एक मन होकर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे पिता, हम सभी के उद्धारकर्ता, महिमामय परमेश्वर, हमारे जीवन के आधार खुदावन, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर सा समय दिखाया, हम आपका धन्यवाद कर सकें। जितने भी जन आज की प्रार्थना में शामिल हैं, वे कहीं से भी प्रार्थना सुन रहे हैं, उन्हें आशीषित करें, उनके जीवन से हर प्रकार के संकट मुसीबत से छुटकारा दीजिए। आप पवित्र 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 परमेश्वर हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति को सभी भाई बहन महसूस कर सके। इस प्रार्थना के द्वारा पिता आप सभी भाई बहनों की अगुवाई करें, उनको मैनेजमेंट स्किल का वरदान दे। मन को भटकाने वाली बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। सभी भाई बहनों के विचारों पर आपके कंट्रोल को मांगते हैं और आप अपने जीवन में आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हालेलुया, कि हम तेरी आत्मा के चलाए चल रहे हैं पिता। अपने मन को फिरा कर तेरी उपस्थिति में, तेरी अगुवाई में चल सकें, गलत बातों से छुटकारा पाएं, गलत संगति से आज़ादी पाएं, उस पाप से बाहर निकल सकें, दोबारा उस पाप के जंजाल में न फंस सकें और तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। धन्यवाद पिता, उस
क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें किया। पिता, आप अपने लोगों को ऐसा जीवन दे। पिता, आपको आपके ऐसी सामर्थ्य दीजिए मेरे परमेश्वर कि हमारा हृदय शुद्ध होने पाए, किसी के प्रति गलत विचार मन में उत्पन्न न होने पाए। प्रत्येक गलत बात से छुटकारा दीजिए। तेरी सच्चाई के मार्ग पर हम सभी भाई बहन चल पाएं। दूसरों के प्रति आपके बेटे बेटियों के मन में किसी भी प्रकार की गलत बात एंटर ना कर सके। सभी के मन को शुद्ध करे। खुदावंद, दुष्ट की योजनाओं के अनुसार, आपकी योजना के अनुसार हम सभी चल सकें। मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में जो कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं उन कार्य में आशीषित करे, उस वो कार्य पूरा होने पाए। मेरे परमेश्वर, हृदय शुद्ध करे सभी भाई बहनों का। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार पिता आप पवित्र हैं उसी प्रकार खुदावंद हमारा हृदय भी शुद्ध और पवित्र बने। हालेलुया। तेरे लोगों के मन में कोई अशुद्ध विचार घुस ना सके। लोगों के मन में घमंड, इच्छा, जलन, लालच से छुटकारा दीजिए। सभी भाई बहनों को आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को इच्छा, जलन, ईर्षा से छुटकारा दिया। ऐसी इच्छा उनके मन में ना आने पाए। मेरे परमेश्वर, जो कार्य बुरे हैं उनसे अपने लोगों को दूर रखे। मेरे प्रभु, गलत संगति से छुटकारा दीजिए। पैसों के क्षेत्र में आप अपनी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएं और वह सामर्थ्य प्रभु देगा जिससे आपकी मैनेजमेंट स्किल बढ़े। परमेश्वर आपके भंडारों को भरेगा और आपका कोई भी क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रभु आपके हर एक क्षेत्र को आशीषित करेगा। उस आशीष के द्वारा आपके घर में भरपूरी होगी। प्रभु आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ देगा जिससे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें और अपने विश्वास को बढ़ाएं। आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। प्रभु आपको शक्ति और बुद्धि देगा जिससे आपके सारे कार्य बन सके। परमेश्वर आपको वह सहन शक्ति देगा जिससे आप शांतिपूर्वक अपने कार्य को पूरा कर सके और आप प्रभु पर भरोसा रख के प्रार्थना करते रहें। जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को, जो मिस्र का सेनापति बनाया गया, वह एक समय था कि वह जेल में बंद था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मैनेजमेंट स्किल दी कि किस प्रकार उसे अपने आप को मैनेज करना है और किस प्रकार वह सपनों का अर्थ बताएगा। इस सब का ज्ञान परमेश्वर ने यूसुफ को दिया, जिसके अनुसार वह यूसुफ एक दिन मिस्र का सेनापति बना और अकाल आने पर मिस्र में उसने सभी चीज़ों को मैनेज किया। सभी देशों में अकाल पड़ गया था, वहाँ भुखमरी फैल गई थी, लेकिन मिस्र में सभी लोगों को अनाज मिल रहा था। कोई भी जन मिस्र में भूखा नहीं था। इसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाए जिससे आप ऐसी परिस्थिति आने पर उसको मैनेज कर पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया, जिस प्रकार हम अपने मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएं। इस वचन के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। इस जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए। हमारे जीवन से पिता आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता हर एक घटी कमी से सभी भाई बहनों को बाहर निकाले। उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह वाले धन से प्रत्येक घटी कमी से आज़ादी दें सभी भाई बहनों को। परमेश्वर हमें अनुग्रह बहुतायत से दीजिए, जिसके कारण किसी भी जन के यहाँ किसी भी क्षेत्र में उनके जीवन में कोई भी घटी कमी ना होने पाए। मेरे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। मेरे परमेश्वर हमारी सुध लीजिए, सभी भाई बहनों की सुध लीजिए, सभी को आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। मेरे परमेश्वर हर एक बुरे सपने से छुटकारा दीजिए, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दीजिए। सभी भाई बहनों की हड्डी हड्डी को चंगा करें। मेरे परमेश्वर कोई भी पीड़ा इनके शरीर में ना होने पाए। सर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक छू ले मेरे प्रभु। प्रत्येक भाई बहन को बीमारी से छुटकारा दे, चिंता से छुटकारा दे, इनको मानसिक शांति दे। मेरे परमेश्वर इन्हें आशीषित करे, इनका जीवन आनंदित होने पाए, ब्लेस होने पाए। सभी इनके बच्चों को आशीषित करें, वो जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, सफलता को प्राप्त हो। मेरे परमेश्वर पढ़ाई के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में मेरे प्रभु सभी को आशीषित करे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। सभी बातों को मेरे प्रभु
प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र समर्थी मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा हो, मैनेजमेंट स्किल बढ़ाने की सामर्थ्य दे प्रभु आपको। और जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।